वो कैब ड्राइवर का शीशे में देखकर मुस्कुराना मुझे समझ में नहीं आया। वो रात मैं भूल ही नहीं सकती, बहुत अजीब सी रात थी। बात कुछ ऐसे होती है ना, मैं डांडिया खेलने गई थी। डांडिया नाइट था, नवरात्रि का समय था, मैं डांडिया खेलने गई थी। मैं तैयार व्यार हो करके अपने फ्रेंड्स को कॉल किया कि हाँ कहाँ पर हो। हम यहाँ से साथ में गए थे, मेरी एक फ्रेंड थी, फीमेल फ्रेंड थी, वो हम सब साथ में गए थे। यहाँ से हमने वहाँ पर खूब इंजॉय किया। 8 बजे हम पहुंचे थे, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 हमने खूब इंजॉय किया। मैं 12 बजे, मुझे 11 बजे ऑल ऑफ अ सडनली मेरा फोन रिंग होने लगा और मम्मी का फोन आया कि किट्टू कहाँ पर हो। मैंने कहा कि बस अभी यही डांडिया खेल रही हूँ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। उन्होंने कहा समय का ध्यान है तुमको। मैंने कहा मम्मी यार है, रुक जाओ ना, सबके साथ हूँ, सब चलेंगे तो मैं भी आ जाऊंगी। और पापा जी का एक कहना था मेरे कि सबके साथ आना, अकेले आने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार सोची अगर मैं सबके साथ जाऊंगी तो मैं एकदम लेट हो जाऊंगी, 1-2 बजे घर पहुंचूंगी। और इलाहाबाद में ऐसा सही नहीं है, मुंबई नहीं है ये। मैं यहाँ से पहुंची, वहां पर नाची वाची, सब कुछ चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। ऑल ऑफ अ सडन मेरे फ्रेंड ने बोला कि कुछ मेल फ्रेंड्स थे, कुछ फीमेल फ्रेंड्स थे। मेरी कुछ फीमेल फ्रेंड्स अपने ग्रुप के साथ बैकलैश पे, उनकी भी एक ग्रुप थी, उनके साथ वो वेट करने के लिए, दे वर जस्ट वांट टू स्टे मोर अबाउट इट। उनको रहने का और मन था वहां पर, वो रहना चाह रही थी। मैंने उनको फोर्स भी नहीं किया, भाई क्यों ही फोर्स करूं। तो मैंने उनको फोर्स नहीं किया कि यार चल लो मेरे साथ, पापा का फोन आ रहा है। फिर लगता है कि मैं ही स्पॉइलर हूं, मैंने स्पॉइल कर दिया। मैं स्पॉइलर नहीं बनना चाहती थी। मैं बहुत शांतिपूर्वक सोची कि अब मैं क्या करूं, कि मेरे फीमेल फ्रेंड्स जाना ही नहीं चाहते अभी घर। मैं अभी घर जाना बिकॉज मेरे पापा मम्मी का फोन आ रहा था, मुझे घर जाना था। मैं परेशान हो चुकी थी, मैं एकदम घबरा चुकी थी कि मैं क्या करूं भाई। अब रात के समय पे कैब बुक करना सही नहीं है, और मैंने सोचा भी नहीं कैब के बारे में। मुझे लगा कि शायद कोई मेरा मेल फ्रेंड होगा, वो मुझे छोड़ देगा, ड्रॉप कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं होगी। बट ऑल ऑफ अ सडन उसके फैमिली से फोन आया और उसको निकलना पड़ा। वो भी मुझे छोड़ नहीं पाया, तो चला गया वो, सब चले गए। कुछ फीमेल फ्रेंड्स थी, वो रुकी हुई थी बैकलैश पे, उनके उनसे बोल नहीं सकती थी कि मुझे मेरे साथ चलो घर। मैंने कैब बुक किया जल्दबाजी में, मैंने लोकेशन गलत डाल दी। मैंने डाल दिया लोकेशन मनफोर्डगंज का। मैं एकदम परेशान, उस टाइम मैंने नोटिस भी नहीं किया। भैया वहां से आए, कैब ड्राइवर आया। कुछ जब जैसे ही मैंने कैब के में अंदर एंटर किया ना यार, तो कुछ अजीब सा अरोमा था, बहुत अजीब सी स्मेल थी। पता नहीं उस कैब में कुछ अजीब सा था, कुछ तो अजीब था। मुझे इंस्टिंक्ट मेरी बोली, गट फीलिंग बोली कि देयर इज समथिंग। तब मुझे लगा शायद मेरा वहम है, शायद मैं रात में ट्रैवल नहीं करती हूँ ज़्यादा, बिकॉज मेरे को अलाउड नहीं है, और मैं प्रेफर नहीं करती कैब वैब रात में। तो मैंने सोचा मैं ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हूँ, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बैठी यार आराम से। बैठने के बाद कुछ देर तक हम आगे गए, उसने बोला, वो मनफोर्डगंज की तरफ रास्ता ले रहा था। मैंने कहा भैया मुझे मनफोर्डगंज नहीं जाना, मुझे तो शांतिपुरम जाना था, मेरे को वहां जाना, आप रास्ता यहाँ क्यों ले रहे हो। कह रहे मैम आपका तो एड्रेस यही डला हुआ है। मैंने कहा मेरा एड्रेस ये डला हुआ है, मैंने ये डाला हुआ है, और मुझे याद भी नहीं रहा कि मैंने जल्दबाजी में, भाई मैंने ये इतनी मूर्खता कर दी, मैंने वो एड्रेस डाल दिया, और ये सब जल्दबाजी में हुआ। सोची गली उचक्के के लड़के खड़े हुए हैं, क्या मैं बोलूँ कि आप मेरे को यहीं ड्रॉप कर दो, मैं दूसरी कैब लूंगी। भाई मैंने नहीं बोला, मैं एकदम घबरा चुकी थी उस वक्त। मैंने कहा कि यार एक तो मैं अपने सेफ्टी के साथ कुछ भी नहीं कर सकती, भाई मेरे को घर छोड़ो। मैंने कहा भैया मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी, आप एक्स्ट्रा पैसे ले लियो, आप मेरे को घर छोड़ो तो ठीक है। उसने कहा हाँ मैम 100 रुपये एक्स्ट्रा लूंगा, तो मैं आपको फाफा में छोड़ दूंगा, 2 पुल क्रॉस करना पड़ेगा, शांतिपुरम जाना पड़ेगा, तो आपको फाफा पुल क्रॉस करके जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भैया। उस टाइम मेरे लिए मेरी सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मेरे पापा का कॉल आया, कहाँ पर हो तुम। मैंने कहा पापा बस फ्रेंड्स के साथ हूँ, आ रही हूँ। मैंने उनको झूठ बोला। दूसरी कॉल उन्होंने किया 10 मिनट बाद, कहाँ पर हो अभी, तुम कहाँ पहुंची। बहुत रात हो रहा था, बहुत रात हो रहा था। मैंने उनको बोला कि पापा मैं अकेले हूँ, आ रही हूँ बस। कह रहे तुम अकेले हो, तुम कैसे अकेले, तुमको मना किया था। पापा ने खूब डांटा मुझे। मैं बहुत अजीब सा बिहेवियर उसका देखा मैंने, कैब ड्राइवर का। वो शीशे में देख करके अजीब सा मुस्कुराना उसका, और उसका एक बार तो उसका ये पूछना कि मैम आपको डर लगता है। मैंने कहा अभी मेरी फट रही है, अभी ही फट रही है मेरी। मैंने
बस बैठी रही, चुपचाप चुपचाप बैठी रही। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को, सारे फैमिलीज़ को अपने लोकेशन सेंड कर दिया, अपने सारे जितने क्लोज्ड बंदे सबको मैंने भेज दिया। मैं एकदम, मेरी एकदम फट चुकी थी उस वक्त। मैंने कहा एक तो अंधेरा रास्ता है, कुछ भी नहीं है, कोई रोड पे नहीं है, एक तो मैं अकेले बैठी हुई कैब पे, और मुझे कुछ पीने वीने की भी काफ़ी स्मेल थी उस अरोमा में, लगा मुझे वो शायद पिया हुआ है। एक लड़की वहां पर शायद अपना बूट खोली हुई थी, एंड वो लड़का वो जाकर के कैब ड्राइवर उसको लड़ाने वाला था। मैं आई वाज लाइक कि भैया देख के चलाओ, क्या कर रहे हो। उसने कहा वो बीच में खड़ी हुई है, उसकी गलती है। मैंने कहा ये साइको किलर है, साइकोपैथ है भाई। देयर इज समथिंग फिशी भाई। मैं एकदम चौथे मोड के घेरे पहुंच गई थी। मैंने कहा भाई देयर इज समथिंग। वो बार बार शीशे में देख करके उसको मुस्कुराना, मुझे देख के मुस्कुरा रहा है, मुझे देख के अजीब सा बिहेव कर रहा है, बार बार पीछे देख रहा है और बोल रहा है कि आप ठीक है, आप ठीक है। और उसको ऐसे क्रीपी सी स्माइल करना, ऐसे से स्माइल करना। हाँ ना, वो स्टक्ड, वो स्टार स्टक्ड। मैंने फ़ोन किया सबको, मैंने कहा भाई प्लीज़ जस्ट सेव मी अप बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड। मेरी फर्स्ट राइड थी रात में, एंड आई वॉज लाइक ओ शिट यार, मैंने क्या ही कर दिया, मैंने क्यों किया। आई वुड हैव सेड माई फ्रेंड टू भाई ठीक है तेरे घर से फ़ोन आ रहा है, जस्ट लीव मी भाई, मेरे को घर छोड़ दे। I was gone. I was blasted over there, and I was like, भाई shit, मैं कहाँ फंस गई हूँ भाई। मेरे फ़ोन्स नहीं लग रहे। उन्होंने कहा मैम आपका फ़ोन नहीं लग रहा, आप मेरा फ़ोन ले लो। मैंने कहा ओ नो मैन, अगर मैंने तुम्हारा फ़ोन लिया और तुम मुझे किडनैप कर दिया, मेरा फ़ोन लेके चेक कर रहे हो, फ़ोन बंद कर दिया, मेरे दिमाग में 72 सवाल आ रहा है। मैंने कहा इससे बढ़िया मैं टिर्री ले ली होती भाई। मैं एकदम ख़त्म उधर। मैंने फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई तू, मैंने मैसेज किया, मैंने कहा पुलिस की एक्टिंग कर ले भाई, मैं बता रही हूँ, मैं 2 मिनट ऐसे मोड पर कर ले, मैं ऐसे बातें करूँगी तेरे से। यार क्या हो गया, मैं आऊँ क्या। मैंने कहा नहीं तू आ मत भाई, तू आ नहीं पाएगा। आई वॉज लाइक शिट, मैं अपने पापा को क्या जवाब दूंगी, नेक्स्ट टाइम डांडिया खेल नहीं पाऊंगी, उसके बाद डांडिया नाइट के लिए तैयारी नहीं कर पाऊंगी। एंड आई वॉज गॉन फ्रीकिंग शिट भाई। मैं परेशान, मैं कहीं भाई वो सुनसान रास्ते पे रास्ता गाड़ी मोड़ दिया भाई उसने। तब मैंने सोचा कि भाई क्या है, प्लीज प्लीज जस्ट सो गॉड सेव मी भाई, प्लीज जस्ट सेव मी। मैं मंत्र पढ़ रही हूँ, गायत्री मंत्र पढ़ रही हूँ कि सेव करो मुझे, पर नहीं। फाइनली उसके दिमाग में क्या चला, या उसने क्या देखा, या क्या हुआ भाई, वो आदमी मुझे मेरे मोड़ की तरफ लेके गया, घर के मोड़ की तरफ लेके गया, और उसने कहा मैडम आपका घर राइट तरफ है लेफ्ट तरफ है। मैंने कहा भैया राइट तरफ है। वो लेके गया, मैं एकदम घबराई हुई थी, मेरे पसीने छूट रहे थे भाई, मैंने लहंगा पहने हुए थे, मेरे हर जगह से आई वो स्वेटिंग भाई। मैंने कहा भाई मुझसे 500 से 100 एक्स्ट्रा 1000 ले लो भाई, 2000 ले लो, मेरे को घर छोड़ दो भाई। मैं वो रात नहीं, कभी भी नहीं भूल सकती। वो बहुत टेरिफाइंग रात थी। मैं घर पे आ किसी को बताई भी नहीं, मैंने किसी को भी नहीं बताया, किसी दोस्त किसी यार को नहीं बताया। मैंने कहा भाई वो रात बहुत टेरिफाइंग थी। नेक्स्ट टाइम भाई अगर आप खेलने भी जाऊंगी ना भाई, आई वुड टेक माई कार, आई वुड टेक माई स्कूटी, आई वुड टेक माई थिंग्स। भाई ये बहुत टेरिफाइंग रात थी, भगवान की दया थी मैं पहुंच गई, अदरवाइज मैं एकदम आई वॉज लाइक कि अब मैं खेलती रहूँगी डांडिया रात भर गाड़ी में बैठ करके। मैं बहुत घबरा चुकी थी भाई, पहुंची जैसे तैसे करके। पापा की तो छित्तर पड़ी है मेरे को, इतना छित्तर पड़ी है ना कपड़े चेंज करते हुए। तुमसे बोला था मैंने ये करने के लिए, तुमसे मैंने बोला था, तुम अकेले आ रही हो रात में, कुछ हो हवा जाता। मैं उनको कैसे बताऊं कि मैं क्या झेल कर आई हूँ अभी। अगर मैं उनको ये बताती ना, कत्लेआम है भाई। मैं एकदम, अभी तक किसी को नहीं पता है, अब शायद किसी को पता लग जाएगा या फिर फैमिली वाले देख लेंगे, पर बहुत अजीब था। ये इंसिडेंट मैं कभी भूल नहीं सकती। इसीलिए यू मस्ट हैव योर फैमिली ऑन द फकिंग लिस्ट। आपको होने चाहिए, बिकॉज तभी आप भेज सकते हो, तभी आप उनको मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज नो मैन, यू कांट डील विद देम। ही वॉज अ फकिंग साइकोपैथ। वो बात भी कर रहा था ना किसी से कि हाँ लड़की बैठ गई है। आई वॉज लाइक ओ शिट मैन, आई वॉज लाइक बचा लो प्रभु। फाइनली जब मैं घर पहुंची और बेड पे लेटती हूँ, कपड़े वपड़े उतारने के बाद, चेंज करने के बाद, और मैं यही सोचती हूँ कि शायद वो रात, सुबह उठती हूँ तो शायद सोचती हूँ कि शायद ये सब ऐसा हुआ ही नहीं है यार, या फिर वो सब भ्रम था मेरा,
या फिर इट वॉज माई इमेजिनेशन, इट नेवर हैपेंड ब्रो, ये अभी हुआ ही नहीं। काइंड ऑफ आज भी कैब्स नहीं सेफ हैं। यू हैव टू चेक दैट मैन जो बैठा हुआ है गाड़ी के अंदर, भाई उसने पिया है क्या है। मेरे साथ तो ये इंसिडेंट हुआ था। मैं चाहती हूँ कि अगर आपके साथ कभी ये इंसिडेंट हुआ हो तो आप कमेंट में शेयर करो मुझसे ये चीज़, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को ज़रूरत है। बिकॉज बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत बहुत जगह सेफ होगी कैब यार, बहुत जगह बहुत कुछ सेफ है, बट शायद इलाहाबाद इट्स नॉट काइंड ऑफ होगा अभी तो। शायद मुझे ये हरकतें बहुत क्रीपी लगी, वो क्रीपी सी स्माइल, मैं एकदम डर चुकी थी। मैं आज तक मैं ऐसी हूँ कि मैं लड़ जाती हूँ हर एक चीज़ से, बट वो बहुत डरावना था। मैं आज भी इस बात को याद करती हूँ तो मैं भय खा जाती हूँ। मुझे एक बार रैपिडो सही लगता है, बाइक सही लग जाएगी, बट मुझे कार, वो 4 बंद दरवाजे नहीं, मुझे बिल्कुल भी सेफ नहीं लगते। लोग सोचते हैं कि रात में कैब सब कुछ सेफ है लड़कियों के लिए, रात में नो, ट्रैवल विथ योर ओन थिंग्स भाई। दिस इज़ हाउ मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था यार, मैंने आज शेयर किया बहुत हिम्मत करके। एंड बहुत अजीब सा उसका देखना मैं आज भी नहीं भूल पाती। आज भी कभी कभी मेरे बैक ऑफ द माइंड मुझे हिट करती है भाई ये सब चीज़ें। एंड आई डू बिलीव अगर आपकी कोई स्टोरीज होगी आई वुड मेंशन इट अप। अगर आप कमेंट करते हो मुझे, आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो मेंशन करूँगी। कैब सेफली, प्लीज़ चेक द मैन वेदर ही इज़ ड्रंक और नॉट, because it is kind of very dangerous. I know that girls are being behind think and सब होता है ये सब चीज़ें, but exactly ये सब चीज़ें हैं no. And yes, do take care, do love me, do support me, do subscribe me and love you guys. बहुत सारा प्यार and बहुत सारा प्यार आप सबको, and I hope you all enjoyed it. Bye.